नमस्कार दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन हो गया है 8 अगस्त को ही, जो 22 जुलाई से 8 अगस्त तक चला। रविवार को इसका समापन हो गया। समापन समारोह भी आयोजित हुआ। तो आज हम जानेंगे भारत के संदर्भ में इस टोक्यो ओलंपिक का क्या महत्व है, और साथ ही साथ आपको कई फैक्ट्स भी मिलेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि आपके सामान्य जीवन और कॉम्पिटिटिव जीवन दोनों में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, कई लोगों ने यहाँ पर मेडल जीता है। सबसे पहला मेडल जो इंडिया की तरफ से जीता था वो मीराबाई चानू ने जीता है, लेकिन हम एक एक करके लिस्ट देख रहे हैं। बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग से संबंधित है, आप फिगर में देख रहे हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने एकमात्र गोल्ड हासिल किया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनके साथ एक फैक्ट्स और है कि एथलेटिक में ये पहला मेडल लाने वाले हैं। एथलेटिक मतलब जैसे कि रेस हो गया, 100 मीटर, 200 मीटर, हर्डल रेस हो गया, तो ये एथलेटिक्स है। जैसे भाला फेंक जिसको जेवलिन थ्रो बोलते हैं। तो इंडिया में पहली बार यदि किसी ने गोल्ड जीता है एथलेटिक्स में, या कोई भी मेडल, गोल्ड ही नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे पहली बार एथलेटिक्स में किसी ने कोई मेडल जीता है तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम है नीरज चोपड़ा, और इन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। इन्होंने मेडल जीता, वो गोल्ड जीता। इससे पहले भी गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा ने, लेकिन शूटिंग में जीता था। तो ये एक ऐसे पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में कोई भी मेडल जीता है, और वो मेडल है गोल्ड मेडल। इन्होंने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में ये गोल्ड हासिल किया है। इन्होंने 87.58 मीटर्स तक भाला फेंका है, और यही 7वां मेडल था जो लास्ट में इन्होंने जीता। कुल इंडिया ने 7 मेडल ही जीते। नेक्स्ट है पीवी सिंधु, बैडमिंटन खेलती हैं ये, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। अब इनके पास 2 ओलंपिक मेडल हो गए हैं। पहला सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था रियो ओलंपिक्स, जो कि ब्राज़ील में हुआ था 2016 में, और उस समय 2016 में सिल्वर जीता, और अभी 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। ये बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, और ये मणिपुर की रहने वाली है, लवलीना बोरगोहेन। फिर इंडिया ने मेंस हॉकी में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है जर्मनी को हरा करके। अब जैसा कि जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता था, और हमारा नेशनल गेम भी है। तो कहा जाता था उनके बारे में कि वो गोल ऐसे करते थे ध्यानचंद्र, जैसे कि कोई क्रिकेट में रन बना रहा हो। तो बहुत सालों तक हॉकी में जो सूखा था मेडल का, वो ख़त्म हुआ, और मेंस हॉकी ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। फिर आप देख रहे होंगे रवि कुमार दहिया, ये भी रेसलिंग से संबंधित है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक 2020 में। फिर मीराबाई चानू जो पहला मेडल लाई थी ओलंपिक में, मतलब जब ओलंपिक जब गेम हो रहा था तो पहला किसी खिलाड़ी ने जिसने शुरुआत किया मेडल लाने का इंडिया की तरफ से, वो मीराबाई चानू थी। ये वेट लिफ्टर हैं, यानी वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। यह ध्यान रखने वाली बहुत बात है कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ये खासकर उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जो किसी न किसी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, और ऐसे भी जो लोग देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, उनका खेल और उनके किस तरह के खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक 2020 में। अब कंक्लूड करते हैं फिर से एक बार। मीराबाई चानू पहला मेडल इन्होंने लाया भारत की तरफ से ओलंपिक में, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद पीवी सिंधु दूसरा मेडल इन्होंने जीता, बैडमिंटन से संबंधित है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता।
फिर तीसरा लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, सॉरी वेट से बॉक्सिंग से संबंधित है, जी हाँ, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर रवि कुमार दहिया जो रेसलिंग से संबंधित है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। बजरंग पूनिया जो रेसलिंग से संबंधित है, ब्रॉन्ज मेडल जीता। नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो से संबंधित है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इंडियंस मेन हॉकी टीम ने जो हॉकी से संबंधित है, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आपको इंडिया की तरफ से जो लोग भी मेडल लाए थे, जिन्होंने देश का गौरव बरकरार रखा है, खेलों में उसे दिखलाया है, उन लोगों का नाम अब आपको याद हो गया होगा। अब हम देखें कि मेडल टैली में कौन देश कहाँ है। अमेरिका सबसे टॉप पर है, जिसने 39 गोल्ड जीते, 41 सिल्वर और ब्रॉन्ज 33, कुल मिलाकर 113 मेडल जीते हैं अमेरिका ने। जहां चीन की तरफ देखें तो 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज जीते हैं, कुल 88 मेडल जीते हैं चीन ने। और तीसरा नंबर है जापान का। और भारत का नंबर क्या है? 48वां, जिसने 1 गोल्ड मेडल जीता जो कि नीरज चोपड़ा लेकर आए, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 7 मेडल भारत ने जीते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट और है कि अभी तक जितना भी ओलंपिक हुआ है, हम मॉडर्न ओलंपिक की बात करेंगे तो जो भी ओलंपिक हुआ है, भारत ने यदि किसी भी ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीता है तो वो ओलंपिक यही है, 7 मेडल जीते हैं। यहाँ एक फैक्ट और आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका जिसकी जनसंख्या 33 करोड़ के आसपास है और उसके पास गोल्ड मेडल है 113। चीन जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, उसने मेडल जीता है 88। और भारत जिसकी पॉपुलेशन 130 से 135 करोड़ के आसपास है, क्योंकि 2011 की जनगणना के हिसाब से तो 121 करोड़ है, फिर से जनगणना 2021 में होना था जो कोविड के कारण अभी स्थगित है। तो मोटा मोटी 130 से 135 करोड़ की जनसंख्या भारत के पास है और उसने केवल 7 गोल्ड मेडल जीते। तो ये बता दूं कि अमेरिका और चीन दोनों की जो भूमि है वो भारत से ज़्यादा बड़ी है। भारत के पास उनसे भूमि कम है, जनसंख्या ज़्यादा है और मेडल जो जीता है, आप देख सकते हैं कि निष्कर्ष निकालिए कि अभी हमें और भी आगे जाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, भारत में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत खेलों पर जोर दिया जा रहा है। यही इस बात को सूचित करता है कि इंडिया भी खेलों में धीरे धीरे आगे जा रहा है। अभी जैसी जनसंख्या के हिसाब से मेडल आना चाहिए था, रिसोर्सेस जिस तरीके से खेल में लगने चाहिए नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल अभी तक के ओलंपिक इतिहास में 2020 में जीता, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। एक बात और, हम इसे देखिए, हो रहा है 2021 में। 2021 में 22 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक हुआ, लेकिन इसे टोक्यो ओलंपिक 2020 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक की वजह से ये जो ओलंपिक है ये 2021 में हुआ, लेकिन बेसिकली ये क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ओलंपिक जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक समर ओलंपिक और एक विंटर ओलंपिक। तो ये जो था समर ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक 2020, जो 2021 में संपन्न हो चुका है। अगला जो समर ओलंपिक होगा वो 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। फिर उसके बाद जो 2028 में जो समर ओलंपिक होगा वो आपको लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 2032 में जो समर ओलंपिक होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ये फैक्ट्स मैंने लिखे नहीं हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप एक्टिव भी हों, आप अपने कॉपी में भी नोट करें। और 2022 में विंटर ओलंपिक्स होगा। तो फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, ये था टोक्यो ओलंपिक 2020 जो समापन हो गया है। इसके बाद ये समर ओलंपिक था। विंटर ओलंपिक 2022 में होगा चीन के बीजिंग में। अगर हम सिर्फ समर ओलंपिक की बात करें तो अगला समर ओलंपिक 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में,
उसके अगला 2028 में लॉस एंजलिस में होगा, जो कि यूएसए में है। उसके बाद जो ओलंपिक होगा 2032 में, वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।